जो हमारे पत्रकार साथी आए हुए हैं उनको हम सब की तरफ से राम राम। और जितने भी हमारे कलाकार साथी आए हुए हैं या जो भी हमारा साथी वैसे आया हुआ है उन सब का हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं हमारे साथी मॉडल सत्यरैया, उनका एक सॉन्ग लॉन्च हुआ है, उसके बारे में हमारे उस गाने के जो डायरेक्टर हैं रमेश माजरिया, सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। तो उसके बारे में जो भी कुछ हमारे पत्रकार साथी पूछना चाहेंगे आप लोगों के सामने 1 to 1 रमेश जी और सत्यरैया जी दोनों बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर बालम बावला सॉन्ग आया है, थोड़ी देर में ही काफ़ी सब्सक्राइब, लाइक, शेयरिंग ज़बरदस्त हुई है आपके सॉन्ग की। क्या सोचकर आपने ये सॉन्ग बनाया? क्योंकि इससे पहले बावड़ा जो सॉन्ग आया था आपके गांव का रैया डावड़ा, इनका नाम लिया था और हरियाणा का नाम देश विदेश में फैला था, क्योंकि झज्जर तपरेन एक रैया डावड़ा। तो आप रैया से संबंध रखते हैं सर? आपके गाँव, आपने अपने गाँव को प्रमोट किया है, आपने अपने को भी प्रमोट किया, क्या कुछ कहना है? मैंने पहली बात तो सबसे पहले तो जितने भी पत्रकार साथी आए सबका तहे दिल से धन्यवाद। और गांव को प्रमोट करने का कोई वो नहीं, ये गीत था, एक बहुत पुराना गीत है। हम छोटे थे जब दादी काकी ताई भी शादियों में भी गाती थी। तो उसके बाद अपना जो है बादशाह भाई ने बॉलीवुड में इस गाने का किया, प्रमोट किया। तो वहाँ से फिर उसके बाद मैंने राहुल भाई और मैं इकट्ठे रहते हैं, म्यूजिशियन हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, यहीं बैठे हैं उधर उस साइड जी। तो राहुल भाई को मैंने बोला माँ भाई एक गीत है उसको रीमेक करते हैं, डीजे सॉन्ग बनाते हैं। तो राहुल भाई बोले ठीक है, क्योंकि राहुल भाई के साथ मैं काफ़ी 3-4 साल से लगातार काम करता आ रहा हूँ। तो राहुल भाई मेरे किसी भी कहने को मना नहीं करती। आधी रात को फ़ोन करते तो कहते हैं ठीक है भाई आ जाओ, बताओ कब करना है अभी। तो बालम बावड़ा गाने की मैंने ये 2 लाइनें राहुल भाई को बोली थी, झज्जर तपरेन रैया डावड़ा, मन बेरा ना था मिल जाएगा यो बालम बावड़ा। तो माँ राहुल अच्छे से राइटर से ये गाना लिखवा। तो राहुल बोले ठीक है। हमने रात में इसकी राइटिंग की, अगले दिन इसका ट्रैक तैयार करवा के और इसकी सिंगिंग के लिए यहाँ रोहतक आई, माही पांचाल TR म्यूजिक में। तो यहाँ माही जी से रिकॉर्डिंग करवाई। उसके बाद फिर विकास कुमार भाई के इससे पहले मासूम शर्मा के बारे में भी सोचा और कई राइट सिंगर्स के बारे में सोचा। तो फिर महातल भाई विकास कुमार से करवाते हैं। विकास भाई आए हुए थे उस दिन रिकॉर्डिंग पे जेडिंग स्टूडियो को आना। तो विकास भाई से हमने इस गाने की सिंगिंग करवाई, तो बड़ा मज़ा आया भाई काम करने के लिए। तो उसके बाद ये गाना तैयार हुआ। गाने का थीम क्या है? गाने का थीम वो जो रैया डावड़ा बावड़ा बता रहे हैं, तो मतलब एक मियाँ बीवी की नोक झोंक दिखा रही है, बिल्कुल साफ सुथरा गाना। सर गाने की थीम है एक हस्बैंड वाइफ की तकरार। जो हस्बैंड होता है वो थोड़ा नादान लगा लो, मोटा दिमाग का लगा लो, तो वो होता है और उनकी बात बात पे तकरार होती रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग सत्य भाई ने बोला कि भैया से मैंने सॉन्ग तैयार किया, आपको डायरेक्शन करनी है। ठीक है भाई, मैं आप सॉन्ग भेज दो। तो हमें ये और भी फनी बनाना था, तो सत्य भाई ने कहा कि भाई इतना ज़्यादा फनी नहीं, थोड़ा लिमिट में ही। मैं चलो ठीक है। तो सत्य भाई ने टीम बताई, डायरेक्शन कर दी। कॉमेडी करने आपने? हाँ, पहले मैं इसमें टोटली कॉमेडी करना चाहता था इसको, क्योंकि मेरा ज़्यादातर मेरी 8-9 वेब सीरीज़ चल रही हैं आज के दिन हरियाणा में, और जैसी जिसका फील्ड होता है वो वैसा ही करता है। तो मैंने कोशिश की थी। तो अभी आप देखोगे सॉन्ग, शायद आपने देखा नहीं होगा, देखोगे तो उसमें 30-40% कॉमेडी मिलेगी आपको। और जाटनी, मारी ढाणी, ज़बरदस्त गाने चले हैं सत्य के। अब ये भी बढ़िया चल रहा है, देख रहे हैं हम सोशल मीडिया पर, धमाल मचा रखा है इसने। तो मान साहब क्या कुछ कहना है? हरियाणवी इंडस्ट्रीज में जो 2 अर्थी हैं वो गाने ज़्यादा आ रहे हैं,
और कहीं ना कहीं उनकी आलोचना भी होती है सर। सर देखो, हर आदमी की अपनी मानसिकता है और उस मानसिकता से हम मेरे ख्याल से नहीं टकरा सकते, क्योंकि टकराव सदा से रहता है। दो धड़े होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। जिनकी द्व्यर्थी करने की सोच है वो हमेशा द्व्यर्थी करेगा, चाहे हम उसको कितना भी समझा ले, जबकि वो गलत है। मैं उसको ठीक नहीं मानता, वो गलत है। क्योंकि जब बाप बेटा भाई बहन, हमारी संस्कृति इस चीज़ को नहीं अलाउ करती। जब बैठे होते हैं और वेब सीरीज चल रही है या कुछ भी द्व्यर्थी चल रहा है तो आपस में नज़रें चुराते हैं। कोई सॉन्ग हो या वेब सीरीज हो, उसका देखने का मज़ा है जब बाप बेटा दादा पोती सब इकट्ठे बैठ के देख रहे हो और इन्जॉय कर रहे हो, नजरें ना चुरानी पड़े। तो मेरा तो यही रहेगा फोकस कि भाई आगे क्या कुछ रणनीति है आप लोगों की? सर आगे राहुल भाई ने एक सॉन्ग और तैयार कर रखा है सत्य भाई के लिए, दम दम। और आई होप आपका इतना प्यार मिला, इससे कम से कम 50 गुना और मिले। तो जो हमने इसमें मेहनत की थी उससे हम डबल मेहनत करेंगे और बहुत जल्द आपके लिए मार्च लास्ट में या अप्रैल फर्स्ट में इससे पहले तो हाँ। दे देंगे। जी तो सर इस सॉन्ग में म्यूजिक किसका है? डायरेक्शन राहुल बोर्ड भाई। सर इस सॉन्ग में म्यूज़िक है JDM स्टूडियो गोवाना। राहुल भाई बैठे हैं हमारे, राहुल बोर्ड जी, इनका स्टूडियो JDM स्टूडियो गोवाना। तो सर ये शूट करते वक्त क्या क्या परेशानी आई? क्योंकि सॉन्ग तो होता है 3 मिनट का, तो पब्लिक को तो इतना पता नहीं होता भाई कैमरे के बैक की चीज़ें, तो वो तो आप ही लोगों को पता हो। सर देखिए, परेशानी हमें कुछ भी नहीं आई। हमारी पूरी टीम, पूरी कोऑपरेटिव टीम थी। लगभग यहाँ बैठे हैं। सॉरी, हमारी जो मॉडल है वो बीमार हो गई है, प्रिंसी लॉर्ड, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और मंजे हुए आर्टिस्ट थे, तो परेशानी की तो बात ही नहीं। जी सर, तो आप 5 से 10 साल के बाद हरियाणा को आप कहाँ देखते हो? सर हरियाणा अभी प्रगति पे है और हम ये नहीं कहते कि पंजाब के से ऊपर है, लेकिन पंजाब के बराबर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर आप पंजाब की बात कर रहे हैं, हाँ। हरियाणा के सॉन्ग कश्मीर से कन्याकुमारी तक बजते हैं, विदेशों में भी फेमस हैं। और मुंबई की जहाँ बात कर रहे हैं तो हरियाणवी लैंग्वेज हर फिल्म में, सॉन्ग में टच है। तो पंजाब से तो हम काफ़ी आगे निकल गए। सर मैं बताता हूँ आपको, एक्चुअली मैंने काफ़ी हिंदी फिल्में की हैं, टीवी सीरियल किए हैं जी। मेरी काफ़ी फिल्में हैं, रिलीज़ हैं। मोहन जोशी जी के साथ, मोहन जोशी जी एक बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ मेरी फिल्म परवीन बॉबी रिलीज़ है जी। लव इज़ फॉरएवर मेरी रिलीज़ है। मुश्ताक खान, सुरेंद्र पाल, एहसान खान, बड़े बड़ी स्टार कास्ट के साथ मैंने काम किया है। मुंबई हम जब सेट पे जाते थे तो मैंने कभी भी अपनी भाषा को छुपाने का काम नहीं किया। मैं जब सेट पे जाता था तो लोग यही बोलते थे कि भाई जाटराम आ गया। उसी का असर है जो आज टच है। ठीक है सर, बीच में हमारी जो यहाँ पे लोग हमें अफोर्ड नहीं कर पाए। आप पुरानी फिल्म में दिखाओगे हरियाणवी, माटी करे पुकार, आपका हरे कांच की चूड़ियाँ, उनमें सब में मैंने नेगेटिव किया है, लीड नेगेटिव मैं ही करता था पहले यहाँ। तो लोग हमें अफोर्ड नहीं कर पाए। यहाँ पे एक ट्रेंड हो गया था कि भाई ये मेरी मामा का छोरा, ये बुआ का छोरा, ये करेगा वो बढ़िया, बाकी बकवास। जो पे 4 आदमी बैठते थे और वो एक गाना लिखते थे, यही बैठ के करेंगे। कोई एक फिल्म लिख ली, ये बुआ का छोरा है, ये बढ़िया करेगा, ये मामा का छोरा है, ये बढ़िया करेगा। मतलब हमारे यहाँ पैसा खर्च करना, परिवारवाद की बातें चल पड़ी थी, इसलिए हम छोड़ के मुंबई चले गए। बीच में मैं 10-12 साल इस फील्ड को बिल्कुल छोड़ गया था। अब दोबारा जब अच्छे से ट्रेंड आया, मैंने दोबारा हरियाणा में अपने आप को लॉन्च किया है। और आप फिल्में नहीं बन रही, सॉन्ग ज़्यादा बन रहे हैं। नहीं, मैं वेब सीरीज़ करता हूँ, फिक्शन का आदमी हूँ, बाकी गाने भी करता हूँ। अभी करके आया हूँ मैं अशोक लांबी जी का, और ये प्रदीप मोंटी जी हैं, उनके 2 सॉन्ग करके आया हूँ। रही बात सर, आप फिल्म कह रहे हो ना, फिल्म नहीं बन रही है, तो 2022 में आज के दिन कम से कम 25 से 30 फिल्में ऑन द फ्लोर हैं और वेब सीरीज़ तो आप देखते होंगे। तो अब धीरे धीरे हरियाणा फिल्मों की तरफ बढ़ चुका है। और मार्च में रुद्र सर के साथ मैं खुद 2 फिल्मों की डायरेक्शन कर रहा हूँ। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे इस मंच पर? सत्य भाई क्या कुछ कहना है युवाओं को? युवाओं के लिए सिर्फ एक ही संदेश है कि
नशे पते से दूर रहो और मिलजुल के रहो, ताकि हमारा हरियाणा जो पहले हरियाणा था, सोने की चिड़िया भारत को बोलते थे, उस तरह की सोने की चिड़िया बन रहे।